नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 37% आरक्षण देने का बिल आज देश की सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। लेकिन इस हलचल के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खलबली मचा दिया। मायावती ने बिल का स्वागत तो किया, लेकिन सरकार की नीयत पर वे कड़वे सवाल दागे हैं। इसका जवाब देना सत्ता पक्ष के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों मायावती को इस ऐतिहासिक बिल में खोट नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बहुत देरी कर दी गई है, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। मायावती का बयान उस समय में आया जब बीजेपी से अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, लेकिन बहन जी ने याद दिलाया कि महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा दशकों से लंबित था। उन्होंने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो सरकारों की नीयत डगमगा जाती है। मायावती ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़ा किया। मायावती के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जहां उन्होंने बहुजन समाज की महिलाओं की वकालत की है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी समाज की महिलाओं की स्थिति सामान्य महिलाओं से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मायावती की मांग है कि 37% वोट कोटे के अंदर भी इन वर्गों के लिए कोटा भीतर कोटा होना चाहिए। तर्क यह है कि अगर पिछड़ी और दलित महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिला तो इस बिल का फायदा सिर्फ संपन्न और ऊंचे तबके की महिला ही उठा पाएंगी और दलित पिछड़ी महिलाएं फिर से नेतृत्व से वंचित रह जाएंगी। अब सवाल उठता है कि मायावती ने इसे देरी से लिया गया फैसला क्यों कहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती और विपक्षी दल इसे चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। मायावती का आरोप है कि इतने सालों से तक पूर्ण बहुमत होने के बावजूद सरकार ने आखिरी वक्त पर यह बिल क्यों लाया। क्या वाकई महिला सशक्तिकरण है या 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला वोट बैंक को साधने की एक कोशिश। मायावती ने संकेत दिया कि अगर सरकार की नीति और नीयत साफ होती तो यह बिल बहुत पहले ही कानून बन चुका होता। कुल मिलाकर मायावती का रुख साफ है, समर्थन तो है लेकिन संतुष्टि नहीं। वो चाहती है कि आरक्षण का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला तक पहुंचे। अब देखना बेहद ही दिलचस्प ये होगा, क्या संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी दल यानी एससी, एसटी और ओबीसी कोटे की मांग को लेकर सरकार को घेर पाएंगे। क्या मायावती का यह दबाव सरकार को बिल में बदलाव करने पर मजबूर करेगा? आपको क्या लगता है कि 37% आरक्षण में दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए? अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करें और उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देख रहे यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।